हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव सर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं और फिर से आपके लिए लेकर के आया हूं जीएस का प्रैक्टिस सेट जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और अच्छे क्वेश्चन होंगे। इसलिए लगे रहिए, चाहे लेखपाल वाले हों, चाहे वीडियो वाले हों, चाहे आरओ वाले हों या आने वाले कई सारे फार्मों के लिए ये जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही यूजफुल साबित होगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम को लॉस किए शुरू करते हैं। गेट बंद कर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है। पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर के गुजरती है। आंसर तो इसका आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, मुझे बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो कहां से होकर के गुजरते हैं, बेरिंग जल संधि से। कहां से, बेरिंग जल संधि से। आइए आपको दिखाते हैं कि बेरिंग जल संधि कहां है। दिखाते हैं बेरिंग जल संधि कहां है। तो देखते हैं बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो ये है हमारा क्या, वर्ल्ड का मैप। ये हमारा क्या है, वर्ल्ड का मैप। और वर्ल्ड के मैप में क्या है कि जो हमारी टाइम लाइन है वो यहाँ से गुजरती है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन से। तो यहाँ से हमारी क्या है, क्या पास होती है, बेरिंग जल संधि। यहाँ से क्या पास होती है, बेरिंग जल संधि, जो किसको अलग करती है। ये देखिए, ये लाइन बनी हुई है, ये किसको किससे अलग करती है, ये हमारी टाइम लाइन है। ये अलास्का को, ये अलास्का है जो किसका, यूएसए का हिस्सा है। और उधर वाला पार्ट क्या है, वो रसिया का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, रसिया का हिस्सा है, जिसे साइबेरिया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, साइबेरिया कहते हैं। तो ये हमारी क्या, टाइम लाइन। ये हमारी क्या है, टाइम लाइन, ठीक है। ये हमारी क्या है, टाइम लाइन है। ये हमारी क्या, टाइम लाइन। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर झील निम्नलिखित में कौन कौन से देशों के मध्य में स्थित है। किसके देश, किसके मध्य में, कौन कौन से देशों के मध्य में स्थित है। तो इतने सारे देश दिए हुए हैं और इन देशों में हमें बताना है कि किन किन देशों में स्थित है। तो सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में कैसे हम इसे याद रख सकते हैं। एक ट्रिक है, ट्रिक ये है क्या, टिकरा। क्या, टिकरा। टिकरा में जितने भी देश हैं उनके नाम हैं। तो कितने देशों से घिरी है, 5 देशों से। कैस्पियन झील कितने देशों से घिरी है, 5 कंट्री से जुड़ी है, ठीक है। कितने से, 5 से। तो पहला क्या है हमारा, देखिए, ये हमारा अजरबैजान, ये है रूस, ये है कजाकिस्तान, ये क्या है, ईरान, ये क्या है, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान, ठीक। तो ये हमारा क्या है, तुर्कमेनिस्तान एक हो गया, एक हो गया अजरबैजान हो गया, और दूसरा क्या हो गया, कजाकिस्तान हो गया, और एक हमारा क्या हो गया, ईरान हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, रसिया हो गया। क्या हो गया, रसिया हो गया। कितने हो गए, 1 3, पहला क्या हो गया, 1 3, इसके बाद हमारा कौन सा, 1 3 के बाद 5, 1 3 के बाद क्या, 5, और 5 के बाद क्या, 6, 6 के बाद 7। तो कौन सा सही हो गया हमारा, हमारा क्वेश्चन विकल्प कौन सा सही हो गया, थर्ड। कौन सा विकल्प सही हो गया, थर्ड विकल्प सही हो गया। तो इस तरह से हम इसको देख लिए। और इसमें अगर हम चाहें तो इसका भी मैप देख सकते हैं। अगर हम इसके मैप की बात करते हैं, किसके, इसके मैप की बात करते हैं, तो देखिए इसका भी, ये है हमारी कौन सी, ये हमारा कजाकिस्तान, ये रूस है, ये हमारी झील है। ये हमारी क्या है, ये हमारी झील है, कौन, कैस्पियन सागर, ठीक। तो ये हमारा क्या, रसिया है, ये कजाकिस्तान है, ये ईरान है, ठीक है। ये क्या है, ईरान है,
तो ये जो झील है, और ये अजरबैजान है, इस तरफ क्या है, अजरबैजान है, इधर तुर्कमेनिस्तान है, तो ये हमारी झील है, और इस तरह से इसको हम याद रख सकते हैं। इससे क्या याद रख सकते हैं, 5 कंट्री की जो ट्रिक है इससे याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं। वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं। तो आप वायुमंडल की परतों के बारे में जानते ही हैं। इस तरह से अगर बांटा जाए तो जो पहली परत होती है उसे क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। उसे क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल, है ना। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होती है, 6 किलोमीटर से 15 या 16 किलोमीटर तक मानी जाती है। 6 से कितना, 15 या 16 किलोमीटर तक मानी जाती है। और जो इतना जहाँ पे क्या पाया जाता है, हमारा वायुमंडल पाया जाता है। और सारी मौसमी घटनाएं कहाँ पे होती हैं, यहीं पे होती हैं। सारी मौसमी घटनाएं यहीं पे घटती हैं। मौसमी घटनाएं कहाँ घटती हैं, क्षोभ मंडल में घटती हैं। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा होता है, बहिर्मंडल। सबसे ऊपर कौन सा होता है, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल के बाद क्या होता है, आयन मंडल। आयन मंडल के बाद क्या होता है, समताप मंडल। कौन सा होता है, समताप मंडल। तो इस तरह से लेयर को कई भागों में बांटते हैं। इसका एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि 165 मीटर ऊपर जाने पे क्या होता है, तापमान में विलोमता, यानी कि टेम्परेचर 1 डिग्री क्या होता है, घट जाता है। टेम्परेचर 1 डिग्री क्या होता है, घट जाता है। कितने ऊपर जाने पे, 165 मीटर ऊपर जाने पे तापमान हमारा क्या होता है, घट जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। पहला, नर्मदा, पहला क्या है, नर्मदा नदी सतपुड़ा व विंध्याचल पर्वतों के मध्य से प्रवाहित होती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। क्या है, नर्मदा नदी सतपुड़ा और किसके, विंध्याचल पर्वत के बीच में, और कहाँ गिरती है जाके, अरब सागर में। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है, ये भी आपको पता है। ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। ठीक, तीसरा क्या, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है। ये क्या है, गलत हो गया। क्यों, जो पश्चिमी घाट है ये वाला जो पोर्शन है ये ज्यादा ऊंचा है, ये वाला पोर्शन पहले का है। इसको कई नदियों ने काट काट करके इसको क्या कर दिया, इसकी ऊंचाई को कम कर दिया है। और इसकी ऊंचाई अभी भी क्या है, ऊंची है। किसके कंपेरिजन में, पूर्वी घाट की। ये कौन सा है, पश्चिमी घाट। ये कौन सा है, पूर्वी घाट। ठीक, अब कहते हैं पूर्वी घाट में स्थित महेंद्रगिरी पर्वत छोटी उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये छोटी नहीं, ये होगा क्या, चोटी। क्या है, चोटी। कहाँ है, उड़ीसा राज्य। उड़ीसा हमारा यहाँ पड़ता है, और यहाँ पे कौन सा पर्वत पड़ेगा, महेंद्रगिरी। कौन सा पर्वत पड़ेगा, महेंद्रगिरी। तो ये भी हमारा सही हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब जब ये भी सही हो गया तो फिर कौन सा गलत हो गया, तीसरा नंबर। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर 3rd। कौन सा सही हो गया, आंसर नंबर 3rd। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामगंगा नदी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरती है। तो रामगंगा नदी के बारे में आप जानते हैं, ये कहाँ, उत्तराखंड। कहाँ, उत्तराखंड में बहती है। कहाँ बहती है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कहाँ पे बहती है, उत्तराखंड का जो निचला वाला भाग है जिसे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते थे। क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते थे। कॉर्बेट, कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कब बना था, सबसे पुराना पार्क है हमारा। क्या है, सबसे पुराना पार्क है। ये कब बना था, 1936 में बना था। कब बना था, 1936 में। वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। वर्तमान में क्या किया गया है, वर्तमान में इसका नाम चेंज किया गया है। और क्या कर दिया है, रामगंगा नेशनल पार्क। क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला, और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम कब हुआ था,
ये कब हुआ था? 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। और फिर जब प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, तो इसे टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया था। तो इसका आंसर कौन सा है? रामगंगा नदी कहाँ से होकर गुजरती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है। किससे होकर? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सी भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी रही है? पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी, तो जो आरंभिक राजधानी उनकी थी वो कौन सी थी? कोचीन थी। और कोचीन से बाद में कब इसकी राजधानी परिवर्तित कर दी गई? 1530 में। कब परिवर्तित कर दी गई? 1530 में। ठीक है, इसकी राजधानी क्या कर दिया गया? 1530 में इसकी राजधानी कर दिया गया गोवा। और अभी तक इनका पुर्तगालियों का गोवा में राज कब तक था? 1961 में। 1961 में पुर्तगाली गोवा छोड़ करके चले गए। और ये किसने, इसने वहां के एक कौन थे? जनरल थे, गवर्नर थे, जिन्होंने इसकी राजधानी को ट्रांसफर किया था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में किसने हड़प सिद्धांत की नीति का प्रयोग किया? किसने हड़प सिद्धांत की नीति का प्रयोग किया? यह क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, हड़प नीति में बहुत सारे राज हड़पे गए थे। हड़प नीति में क्या है? बहुत सारे राज हड़पे गए थे। और जो राज्य हड़पे गए थे उस नीति में, ये नीति किसकी थी? डलहौजी की। ये किसकी थी? डलहौजी की थी। और कहते हैं कि कब? 1948। कब? 48, 1949 और कब? 1800। कब? 1848, 1849। ठीक, और क्या? 1850, 1851, 1852, ठीक, और 1853, ठीक, 1854, 55 और 56, 55 और 56। इतने बीच में क्या था? जितने भारतीय राज्य थे उनको हड़पा गया। और हड़पने के बाद क्या किया गया? उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इससे क्या हुआ? भारत में विद्रोह हो गया। क्या हो गया? भारत में विद्रोह हो गया। और क्या हुआ? ये विद्रोह के एक कारणों में से एक है। और कौन सा? 1857 की क्या हो गई? क्रांति हो गई। 1857 की क्या हो गई? क्रांति हो गई। तो जो सबसे पहले हड़पा गया राज्य था वो था हमारा क्या? सतारा। सबसे पहला कौन सा था? सतारा। फिर क्या था? जैतपुर। क्या था? जैतपुर और संभल। दूसरा कौन सा था? सतारा, जैतपुर और संभल। ठीक है, और इसके बाद तीसरा हमारा क्या था? बघाट। तीसरा क्या था? बघाट। तीसरा हमारा क्या था? बघाट। फिर इस तरह से सारे धीरे धीरे करके यहाँ के राज्य हड़प लिए गए। और सबसे लास्ट में क्या, किसको हड़पा गया? अवध को। सबसे लास्ट में किसको? अवध को हड़पा गया। सबसे लास्ट में किसे? अवध को हड़पा गया। तो पहले पूछता है, अवध को पूछता है। ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। इसमें झांसी है और तमाम सारे राज्य हैं जिनको हड़प नीति के तहत हड़प लिया गया था। नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, तो नवबौद्धवाद के प्रतिपादक थे हमारे कौन? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इसमें नवबौद्धवाद में क्या शामिल किया गया था? जो जाति पात का भेदभाव होता था उसे समाप्त कर दिया गया था। क्या था? जाति पात का भेदभाव बौद्ध धर्म से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और कई बुराइयां जो थी उनको भी, इसमें बुराइयों को क्या किया गया था? दूर किया गया था। कई बुराइयों को क्या किया गया था? दूर किया गया था। ठीक है, कई बुराइयों को क्या किया गया था? दूर किया गया था। तो नवबौद्धवाद के संपादक प्रतिपादक कौन थे? भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? क्या किया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किस अधिवेशन में ये कहा गया था? बताइए, ये किस में कहा गया था? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। किस में? लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में क्या क्या हुआ था? क्या क्या हुआ था? कांग्रेस क्या?
कांग्रेस और किसका मिलन हुआ था? मुस्लिम लीग का। किसका? मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। इसी में गरम दल, इसी में क्या थे? गरम दल और नरम दल जो थे उनका भी मिलन हुआ था। ठीक है, और इसी में क्या कहा था? किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख आप सभी लोग जानते हैं 368 में। किसमें? प्रक्रिया किसमें है? 368 में है। इसमें आप जानते हैं क्या है? जम्मू और कश्मीर के लिए जो स्पेशल दर्जा दिया गया था, क्या दिया गया था? जम्मू और कश्मीर के लिए क्या दिया गया था? स्पेशल दर्जा दिया गया था। और इसमें क्या है? राज्य सूची के विषय में कानून, क्या है? राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार। सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य का होगा। किसका होगा? राज्य का होगा, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको देख लीजिए। और इसमें क्या है? निर्वाचन आयोग से संबंधित कार्य। किसमें है? इसमें क्या? निर्वाचन आयोग से संबंधित कार्य। किससे? निर्वाचन आयोग से संबंधित कार्य। तो ये था ये क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या? 368। और नेक्स्ट में आते हैं, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है कि आप लोग एकदम इस क्वेश्चन को रट डालें। क्या किए हैं? इस क्वेश्चन को एकदम रट डाले हैं। तो कौन सी समिति है? प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति है? प्राक्कलन समिति। और इसमें कितने सदस्य होते? 30। और कैसी होती है? स्थायी। कैसी होती है? स्थायी होती है। कैसी समिति होती है? स्थायी होती है। और सबसे बड़ी होती है, उसमें 30 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कौन से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है, क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसमें कितने सदस्य थे? तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें कितने सदस्य हुआ करते थे? ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य हुआ करते थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य हुआ करते थे? 7 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, और कौन इसके सदस्य नहीं थे? बीटी कृष्णाचारी। कौन नहीं थे इसके? बीटी कृष्णाचारी, यानी कि केएम मुंशी थे, टीटी कृष्णाचारी थे और मोहम्मद सादुल्ला थे। और कौन नहीं थे? बीटी कृष्णाचारी। ये किसके थे? ये जो हमारा क्या कहते हैं, संविधान में जो एक नेहरू के अंडर में समिति थी, क्या थी? नेहरू के अंडर में समिति थी, तो जो राज्यों का एकीकरण से संबंधित था, इसके ये क्या थे? उपाध्यक्ष थे। उसके ये क्या थे? उपाध्यक्ष थे। तो इनमें कौन नहीं शामिल थे? ये थे। तो शेष कौन शामिल थे? केएम मुंशी, टीटी कृष्णाचारी, मोहम्मद सादुल्ला। और इनके अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। बाकी इसके क्या थे? सदस्य थे। बाकी क्या थे? सदस्य थे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को क्या करिए? सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो मिलाइए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिला लीजिए, क्या होगा? ठीक है, देख लिया। तो पहला क्या है? 155। पहला क्या है? 155। 155 में क्या है? 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। और दूसरा हमारा क्या है? ठीक है, दूसरा राज्यपाल की नियुक्ति के बाद क्या आता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति के बाद आता है पदावधि। क्या आता है? पदावधि। तो नियुक्ति के बाद क्या आता है? पदावधि। ठीक है, 55 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। और दूसरे में क्या है? पदावधि। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत? 155 के तहत। और राज्यपाल की पदावधि
किसमें है? अनुच्छेद किसमें? 156 में। तो पहला दूसरे का कौन सा सही है? चौथा। दूसरे का कौन सा सही है? चौथा, यानी कि दूसरे का चौथा। ठीक है, और फिर इसके बाद किसका हो गया? इसके बाद हो गया तीसरे का पहला। तीसरे का क्या हो गया? पहला। तीसरे का पहला, ठीक है, तीसरे का पहला, दूसरे का चौथा किसमें मैच कर रहा है? मुझे लग रहा मैच नहीं कर रहा क्या? देखिए मैच करा करके। 57 में देख लीजिए क्या है? 57 में है योग्यता। 57 में क्या है? योग्यता। और 59 में क्या है? शपथ। 59 में क्या है? शपथ। तो पहले क्या होगी? नियुक्ति। नियुक्ति के बाद क्या? पदावधि। पदावधि के बाद योग्यता। योग्यता के बाद शपथ। तो इसी आधार पे मैच कर लीजिए। अब इसका आंसर मैच करा लीजिए, सही है कि नहीं सही है। मुझे लगता है कुछ कोड में प्रॉब्लम है, और ऐसे ही आप लिख लीजिए जैसा मैंने बताया है। 155 का चौथा मतलब दूसरे में चौथा। ठीक है, दूसरे में कौन सा? चौथा। मिल नहीं रहा कोई। इसके बाद कौन सा है? पहले में क्या है? तीसरा। पहले में तीसरा। दरअसल दोनों में उसने 111 लिख दिया, ABC लिखा नहीं, इसलिए इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, पहले का कौन सा? पहले का तीसरा। पहले का तीसरा इसमें है ना। और दूसरे का क्या? दूसरे का चौथा। दूसरे का चौथा मिल नहीं रहा, इसमें ऑप्शन में कुछ गलती है। जैसे मैंने मैच कराया वैसे आप लोग इसे देख लीजिए। ठीक, आते हैं हम किस में? नेक्स्ट क्वेश्चन में। आते हैं किस में? नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्युत सेल है? कौन सा प्राथमिक विद्युत सेल है? तो आप जानते हैं कि प्राथमिक विद्युत सेल में हमारा कौन सा? ये डेनियल सेल भी आता है, लेक्लांसी सेल भी आता है, सुक्स सेल भी आता है। इसका मतलब प्राथमिक में कौन से हो गए? सारे हो गए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? चौथा होना चाहिए। इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? चौथा होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? जीरो पथलामिया रोग। कौन सा? जीरो, कुछ नया क्वेश्चन है देखिए। कौन सा? जीरो पथलामिया रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, पहले आप जानिए जीरो पथलामिया रोग होता क्या है। जीरो पथलामिया रोग में क्या होता है? रक्तस्राव होता है। क्या होता है? रक्तस्राव होता है। और इसमें खास करके महिलाओं को होता है। किसके होता है? महिलाओं के होता है। तो जो रक्तस्राव होता है इसको रोकने के लिए कौन सी विटामिन की जरूरत होती है? के की। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? विटामिन के। इसका आंसर क्या हो गया? विटामिन के। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक रंग है? निम्नलिखित में कौन से प्राथमिक रंग है? तो प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? RBG। R फॉर रेड, और B फॉर ब्लू, और G फॉर ग्रीन। G फॉर क्या? ग्रीन। तो RGB जो होते हैं ऐसे लिखते हैं, RGB। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, ये कौन से कलर होते हैं हमारे? ये कैसे कलर होते हैं? ये हमारे प्राथमिक कलर होते हैं। कौन कौन सही है? RGB, लाल, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला, तो कौन सा सही हो गया? चौथा सही हो गया। कौन सा सही हो गया? चौथा सही हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो आयनन क्षमता किसकी सबसे अधिक होती है? आइए देख लेते हैं। यही हमारा अल्फा है। इसी में क्या पाया जाता है? आवेश पाया जाता है। इसी में क्या होता है? आवेश पाया जाता है। गामा इसमें आवेश नहीं पाया जाता। इसकी क्या होती है? वेधन क्षमता अधिक होती है। इसकी क्या होती है? वेधन क्षमता अधिक होती है। क्षमता क्या होती है? अधिक होती है ना। वेधन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। बीटा किरणों में क्या होता है? निगेटिव आवेश पाया जाता है। इसमें क्या होता है? अल्फा में पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। और इसे जो अल्फा कण है इसे हीलियम के बराबर माना जाता है। इसीलिए इसमें क्या होता है? क्या होता है? आयनन की क्षमता होती है। तो कौन सा सही हो गया? पहला सही हो गया। कौन सा सही हो गया? पहला। दूसरा, MX एक्सेल में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट कहाँ सेव होती है? MX एक्सेल में
बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव होती है। ठीक है, तो जब भी कोई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट बनाई जाती है और सेव होती है, चाहे वर्ड की हो चाहे MS एक्सेल की हो, वो कहाँ जाके सेव होती है? वो कहाँ जाके सेव होती है? माई डॉक्यूमेंट में। कहाँ जाके सेव होती है? माई डॉक्यूमेंट में। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS पावरपॉइंट में नई स्लाइड को प्रविष्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? शॉर्टकट की कौन सी है? ठीक है, तो नई स्लाइड को पहले तो ये जान लीजिए, फिर बाकी जानिए। तो नई स्लाइड को ओपन करने के लिए कौन सी होती है? Ctrl+M। Ctrl+M इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू स्लाइड। ठीक है, क्या होता है? न्यू स्लाइड। Ctrl+O किसके लिए? ओपन के लिए। और ये किसके लिए? न्यू प्रोजेक्ट के लिए। किसके लिए? न्यू प्रोजेक्ट के लिए। किसके लिए होता है? न्यू प्रोजेक्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? न्यू प्रोजेक्ट के लिए होता है। ठीक, और ये हमारा फाइल ओपन के लिए होता है। ठीक, इंसर्ट आप लोग जानते ही, उसमें बताने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है क्या? जो प्रिंटर छपाई करते समय अक्षर के आकार में स्याही को फुहारे के रूप में फेंकता है और अक्षर प्रिंट होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? कहा नहीं जाता, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उसे क्या कहा जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें देखो डॉट 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 दिख रहे हैं, रेलवे में जो यूज होता है, क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। ठीक, लेजर वाले में ऐसे वर्ड दिखते हैं जैसे इसमें दिख रहे हैं। अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जॉन केयर का संबंध किस मंत्रालय से? किसका? अमृत ग्रैंड चैलेंज। ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये करंट से है। अमृत ग्रैंड चैलेंज। ठीक, क्या? अमृत ग्रैंड चैलेंज। तो किससे है अमृत ग्रैंड चैलेंज? ठीक, बताइए किससे है? ये आपने रटा होगा, किससे है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किससे है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, इसका संबंध किससे है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौन से 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, 71वें ग्रैंड मास्टर के बारे में, ये तो करंट का क्वेश्चन है, रटना ही पड़ेगा, कुछ समझाने वाली चीज है नहीं, है ना। कौन है? संकल्प गुप्ता। कौन बने हैं? संकल्प गुप्ता। ये क्या बने हैं? 71वें ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर क्या होता है? चेस जो खेला जाता है। क्या खेला जाता है? चेस। ठीक है, शतरंज। तो ये शतरंज के कौन से खिलाड़ी 71वें नंबर के मास्टर बने हैं? ये किस नंबर के? 71वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। किस नंबर के? 71वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शहरी का लक्ष्य क्या है? स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का शहरी का लक्ष्य क्या है? बताइए। यह क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और इसे पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, मतलब इसे इंपॉर्टेंट में आप टिक कर लीजिए। किस में टिक कर लीजिए? इसे इंपॉर्टेंट में आप टिक कर लीजिए। किस में टिक कर लीजिए? इंपॉर्टेंट में। किसको? इसी को। रुको, अभी गलत है भाई, आगे चली गई स्लाइड। किसको? 23 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। इसको क्या कर लीजिए? इंपॉर्टेंट में क्लिक कर लीजिए। किस में कर लीजिए? इंपॉर्टेंट में क्लिक कर लीजिए। ठीक, तो जो ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये किससे संबंधित है? स्वच्छ भारत मिशन कचरा मुक्त। किससे? किससे? भारत को कचरा मुक्त बनाने से संबंधित है। किससे है? कचरा मुक्त बनाने से संबंधित है। और इसके लिए कितने 1.42 करोड़ रुपए क्या किए गए? आवंटित किए गए। कितने? 1.42 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी के किस रूप में रोजगार परक लोग क्या है? रोजगार रत
लोग की सीमांत उत्पादक शून्य होती है। ठीक है, किस स्तर में? रोजगारी के बारे में अभी हमने कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन बनाएंगे। दरअसल कई प्रकार की बेरोजगारी होती है, उसमें जो कृषि में लोग लगे रहते हैं, किसमें लगे रहते हैं? कृषि में। वहाँ एक बेरोजगारी होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी। क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब क्या? छिपी हुई बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? छिपी हुई बेरोजगारी। तो छिपी हुई बेरोजगारी किसमें पाई जाती है? यह मौसमी बेरोजगारी है। यह आदर्श या प्रच्छन्न बेरोजगारी जहाँ होती है, यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे क्या होती है? उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। उत्पादकता शून्य होती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, इसका विस्तृत लेक्चर हम लेंगे और हमारे वीडियो जो पढ़े उनको देखते रहिए और इसका आंसर भी आपको मिलेगा। ठीक, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में केंद्र व राज्य सरकार की क्रमशः कितने कितने प्रतिशत की भागीदारी होती है? ये तो सभी को रटा होगा। कितने? 60 और 40 के। कितने की? 60 और 40 की। जानते हैं किसने? पीएम ने प्रधानमंत्री कौन सी आवास योजना शुरू की थी? क्या शुरू की थी? आवास योजना शुरू की थी। जो कब शुरू की थी आवास योजना? ये 2015 में शुरू की गई थी। और कब तक इसका लक्ष्य है? 2022 तक सभी को घर। 2022 तक सभी को घर, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। इसके तहत जो शहरी है, क्या है? शहरी है, उनको कितना? 1.50, कितने? 1.5 यानी 1,50,000 रुपए क्या किए जाते हैं? मुहैया कराए जाते हैं। सरकार की तरफ से क्या किए जाते हैं? उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हुआ? 60 और 40। केंद्र और राज्य के बीच में कितना? 60 और 40। तो आज के सेशन में इतना ही। और ये बहुत क्या कहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उम्मीद करते हैं कि लेखपाल वगैरह सुपर टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीएस के इस लेक्चर को एक बार नहीं 2 बार देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ना आते हो। वैसे बहुत इजी सेशन था आज का, फिर भी इसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे आपको जरूर मिले होंगे जो आपको नहीं आते रहे होंगे। तो इन क्वेश्चन को क्या करिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। 2-1 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, उनके साथ कुछ डिस्कशन बताई। बहुत ज़्यादा कठिन सेशन नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं दिया। और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। इसलिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। और अगला हमारा प्रैक्टिस सेशन ग्राम विकास का होगा, जो जीएस से रिलेटेड होगा। धन्यवाद।